नमस्कार। आज मैं आप सभी को गणेश जी की महिमा के बारे में बताऊंगी, लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सनातन रहस्य को सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए हुए घंटी को ज़रूर दबा दीजिए ताकि मैं जितने भी न्यू वीडियोस अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और हाँ, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। गणेश जी की महिमा। बहुत पुरानी बात है। शाहाबाद में पंडित हरगोविंद रहते थे। उनकी पत्नी थी कमला। वह सीधे, सरल और ईमानदार थे। उनका रहन सहन सादा था। गांव में उनकी अच्छी साख थी। उन्हें गांव में सभी मान सम्मान देते थे। पंडित व पंडिताइन दोनों खुश रहते थे। घर घर पूजा पाठ कराना हरगोविंद का काम था। हरगोविंद को निसंतान होने का दुख सताता रहता था। शाहाबाद में ही धनराज साहूकार रहता था। वह पक्का कंजूस था। वह लोगों को सूद पर रुपये देता था। अपने रुपयों को वह कठोरता से वसूलना भी जानता था। एक बार हरगोविंद ने उससे कर्जा ले लिया, पर समय पर धनराज का कर्जा ना उतार सका। इसी बात को लेकर धनराज उन पर बरस पड़ा। उसने हरगोविंद को बहुत बुरा भला कहा। इतना ही नहीं, उसने हरगोविंद को उनके मकान से बाहर निकाल दिया। हरगोविंद गांव से बाहर झोपड़ी बनाकर रहने लगे। एक बार करवा चौथ का त्योहार आया। सभी त्योहार मनाने में लग गए। धनराज की पत्नी ने भी व्रत रखा। उसके घर में मिठाइयाँ बनी, फल फूल का प्रबंध हुआ, धूमधाम से पूजा की गई। धनराज ने हरगोविंद को बुलाया और उनसे पूजा करवाई, किंतु उसने दक्षिणा के नाम पर हरगोविंद को कुछ जलेबियां और 2 केले ही दिए। हरगोविंद मुस्कुराकर दूसरे यजमानों के यहाँ चले गए। कमला ने भी व्रत रखा। उन्होंने गुड़ और तिल मिलाकर 4 पेड़े बनाए। आसपास के वृक्षों के कुछ फल फूल तोड़े। व्रत पूरा हुआ तो पति पत्नी ने गुड़ के एक एक पेड़े और कुछ फलों का प्रसाद ग्रहण किया। उसके बाद वे सो गए। रात में दोनों को किसी आदमी के रोने कलपने की आवाज़ सुनाई दी। वे जाग गए। वे अपनी झोपड़ी से बाहर निकले। देखा, एक वृद्ध आदमी सड़क पर बिलख बिलख कर रो रहा है। पूछने पर उसने बताया कि घर वालों ने उसे बाहर निकाल दिया है। कई दिनों से उसे खाने को कुछ भी नहीं मिला है। यह सुन पंडित हरगोविंद और कमला का मन पिघल गया। वे बूढ़े आदमी को अपनी झोपड़ी में ले आए। उन्होंने उसकी खूब सेवा की। उसे खाने के लिए गुड़ के 2 पेड़े दिए। वृद्ध आदमी प्रसाद का एक पेड़े खाने लगा तो वह पेड़े उसके हाथ से गिर गया। वह रोने लगा। हरगोविंद को दया आ गई। उन्होंने दूसरे पेड़े को तोड़ तोड़ कर अपने हाथों से वृद्ध आदमी को खिला दिया। फिर खाट पर आराम से सुला दिया। कुछ देर बाद बूढ़ा आदमी जाग गया। उठने के साथ ही वह बिलख बिलख कर रोने लगा। हरगोविंद ने उससे रोने का कारण पूछा तो वह बोला, मेरे पेट में भयानक दर्द हो रहा है। हरगोविंद और कमला परेशान हो गए। उसका उन्होंने घरेलू उपचार किया तो वृद्ध व्यक्ति को आराम मिला। फिर वह सो गया। सुबह हो गई। चिड़ियों की चहचहाहट से हरगोविंद और कमला की आंखें खुल गई। उन्होंने वृद्ध व्यक्ति का हाल पूछने के लिए खाट की ओर देखा। खाट खाली थी। वहाँ कोई नहीं था। उन्होंने चारों तरफ देखा। वे चौंके, क्योंकि अब वह झोपड़ी के स्थान पर एक पक्के घर में थे। घर साफ सुथरा था। कमरे की दीवारों पर कीमती पोशाकें टंगी थी। खाट की जगह पलंग था। जहाँ गुड़ के पेड़े गिरे थे वहाँ हीरे मोतियों का ढेर लग गया था। वहीं पास में गणेश जी की मूर्ति रखी थी। पंडित और पंडिताइन दोनों ने गणेश जी की मूर्ति के आगे नतमस्तक होकर उसके चरण छुए। दोनों ने समझ लिया कि यह सब कुछ गणेश जी की महिमा है।
कुछ ही दिन में पंडितायन जी गर्भवती हो गई और 9 महीने के बाद एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। उसी दिन रात में धनराज के यहाँ भी अजीब घटना घटी। एक वृद्ध आदमी उसके घर रोते कलपते हुए पहुंचा। उसे भूख लगी थी। उसने धनराज से भोजन मांगा, पर उसे धनराज की पत्नी ने खदेड़ कर भगा दिया। वृद्ध व्यक्ति वहां से अपमानित होकर कहीं चला गया। किसी को पता भी नहीं चला। उसी रात धनराज के घर में आग लग गई। उसका सब कुछ स्वाहा हो गया। सेवा का भाव होने के कारण हरगोविंद को सेवा का मेवा मिल गया। उधर धनराज के अच्छे दिन बुरे दिन में बदल गए। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं बहुत ही जल्द एक नई जानकारी के साथ। तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।